system startup, then terminate. Some from system boot to shutdown. कुछ होते हैं स्टार्टअप के लिए होते हैं, कुछ होते हैं शट डाउन के लिए होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें बैकग्राउंड की सर्विसेज होती हैं। आप जस्ट शट डाउन का वो बटन क्लिक करते हैं और आपकी चीज बंद हो जाती है। Provide facilities like disk checking, process scheduling, error logging, printing, फिर run in user context, not kernel context। कर्नल आपका वैसे सिस्टम कॉल में आता है। कर्नल में हम ये चीज नहीं करते हैं, हम यूजर कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, क्योंकि यूजर का काम होता है ऑन ऑफ करना मशीन को। हम जब तक कमांड नहीं देंगे आपका सिस्टम कॉल नहीं करेगा, तो इसलिए ये कर्नल कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता। नोन एज सर्विसेज सब सिस्टम्स डेमन्स। इसको आप सर्विसेज भी कहते हैं, सब सिस्टम भी कहते हैं और डेमन्स भी कहते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इसमें आता है। बेसिकली हम पहले सिस्टम कॉल्स पढ़ रहे थे कि सिस्टम कॉल्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम कॉल्स और सिस्टम प्रोग्राम्स में डिफरेंस है और पॉइंट्स में भी डिफरेंस है, तो आपने ये बात याद रखनी है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डू नॉट pertain to system run by users, not typically considered part of OS, launched by command line, mouse click और finger poke। इसका मतलब ये है इन सारे पॉइंट्स का कि आपका सिस्टम इसमें सर्टेन अच्छा आ गए नहीं उस्ताद। करेगा। मतलब अच्छा आ गए आपके भाई। सिस्टम में। अस्सलाम ठीक वालेकुम है। सर। सर्च करवाना सर्च। सर आप मेरी लेक्चर में ऐड है सर, अली साहब। जी मैंने म्यूट कर दिया अब। कोई बात नहीं सर, कोई बात। थैंक यू। अच्छा चलें, आगे देखें। रन बाय यूजर, मतलब इसको ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया था, जितने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो आपकी हमेशा यूजर्स की ही नीड होती है, तो वो इसको इंस्टॉल करते हैं, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं आयशा जो वो हम हाँ वो तो सिस्टम म्यूट थी की उस क्या, पे मैं मुंह हमें बैठे कोई गल लाजमी नहीं। करने तो होते म्यूट हैं की देना सिस्टम की नीड पे। वो देखो यू आर अनम्यूटेड। अच्छा ऑप्शन आ गया। यस मैम। मुझे ये बताओ, ठीक है एक तो होता है चले गए। आपका 10 मिनट्स रह गए, 10 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे बात कंप्लीट करनी है। कौन से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम की नीड होता है, उन प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं आप? हम आयशा क्यों आप मुझसे ही क्यों पूछती हैं? मेरी कितनी ये गल रूट मोनावार रहती हैं। मोनावारी साहब बता दे बेटा। मुझे लगता है मोना सिर्फ क्लास का वो ऑन करके और फिर इधर उधर घूमती रहती है, इसको पता नहीं होता। बोला करें। जी लाल अहमद बताइए। जी मैम, क्या बता रहे हैं? ये बताओ, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपके वो होते हैं जो यूजर के इस्तेमाल के लिए होता है, अगर ना यस। भी करो तो सिस्टम पर फर्क नहीं पड़ता। यस मैम। वो कौन से प्रोग्राम होते हैं जो आपकी सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं? मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो। सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इतनी सी बात बतानी थी मुनावारिस। और लाइबा भी ऐड है, लाइबा को भी नहीं पता। ओके, उसके बाद है लॉन्च बाय कमांड। ऑब्वियसली जब भी आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम में, या कमांड देते हैं या माउस क्लिक करते हैं या फिंगर पोक करते हैं, मतलब फिंगर के साथ टच और जो भी करना होता है। नेक्स्ट है जी ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन की टॉपिक आप खुद पढ़ेंगे, कोई इसमें मुझे नजर नहीं आ रही है ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं समझ आएगी। इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल हैं कि सेपरेट कैसे करनी है। दो चीजें होती हैं, पॉलिसी और मैकेनिज्म। व्हाट विल बी डन, मैकेनिज्म इसका ये होता है हाउ टू डू इट, कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में आप दो चीजों का प्रिंसिपल होता है, एक पॉलिसी एक मैकेनिज्म, कि आपने करना क्या है, आगे क्या चीज करनी है और कैसे होनी है। अब मैकेनिज्म डिटरमिन हाउ टू डू समथिंग, पॉलिसीज डिसाइड व्हाट विल बी डन। मैकेनिज्म ये डिटरमिन करता है कि ये चीज हमने कैसे करनी है, और जो पॉलिसीज होती हैं वो कैसे, मतलब ये चीज कैसे होगी, क्या डन होना है मैम? व्हाट विल बी डन, हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे और कैसे कैसे हो क्या? और क्या होगा। बस ये दो चीजें हमें याद रखनी है।
The separation of policy from mechanism is a very important principle. It allows maximum flexibility if policy decisions are to be changed later. Example time है. अगर कोई पॉलिसी की सेपरेशन होती है मैकेनिज्म से तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है. ये अलाउ करता है मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी को ताकि पॉलिसी का जो डिसीजन है वो चेंज हो बाद में चेंज हो सके अगर मैकेनिज्म चेंज है तो. मैकेनिज्म और पॉलिसी समटाइम्स चेंज हो सकती हैं. वो इसीलिए कि आने वाले वक्तों के लिए आपका मैकेनिज्म चेंज हो तो पॉलिसी पे कोई फर्क ना है. पॉलिसी भी ऐसी बनाई जाती है कि हर आने वाले वक्त पे आपकी पॉलिसी सेम रहती है मैकेनिज्म चेंज हो जाता है. उसके बाद है specify and designing an operating system is highly creative task of software engineering. Obviously, operating system is the best part. जब भी आप कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही सब कुछ अलाउ करता है. आप मशीन को ज़्यादा पावरफुल भी बनाता है और कितने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है कि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ये बहुत क्रिएटिव और हाईली टास्क होता है कि आपने डिज़ाइन और स्पेसिफाई करना है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को. उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन. मच वेरिएबल्स जिसमें इस्तेमाल होते हैं अर्ली ओ एस सीज मतलब कि ओ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन असेंबली लैंग्वेज. पहले जो थे वो असेंबली लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे. फिर देन सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक AIGOL फिर PL/1. इस तरह की सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. मुझे इन दो लैंग्वेजेस का ज़्यादा आइडिया नहीं है. ये आप गूगल करके देखेंगे किस तरह की लैंग्वेजेस है. अब जो आगे ये पुरानी लैंग्वेजेस थी बेसिकली. अब जो आगे हैं वो है सी और C++. सी थोड़ी पुरानी थी. सी के अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुए तो C++ बन गया. एक्चुअली यूजली अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस. ये मिक्सचर है लैंग्वेज का. लोएस्ट लेवल्स इन असेंबली मेन बॉडी इन सी. फिर सिस्टम प्रोग्राम्स इन C++ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पर्ल पाइथन शेल स्क्रिप्ट. पाइथन का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी अच्छा इसका एक रिव्यू है कि अच्छी है पाइथन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. जैसे हम C++ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए. मोर हाई लेवल लैंग्वेज इजियर टू पोर्ट टू अदर हार्डवेयर. अच्छा जितनी हाई लेवल लैंग्वेज वो इजियर होती हैं. कैसे कि आप दूसरे हार्डवेयर के अंदर इजीली जो है पोर्ट कर सकते हैं लेकिन स्लो होती है. उसके बाद है एमुलेशन कैन अलाउ एन ओएस टू रन ऑन नॉन नेटिव हार्डवेयर. नेटिव का क्या मतलब होता है जी? नेटिव का क्या मतलब होता है? नॉन नेटिव एक होता है नेटिव और एक होता है नॉन नेटिव. जो चीजें आपको पहले से मतलब एक जिसे कहते हैं ना पुरानी चीजें आपको पता होती हैं कि इसका ये मैकेनिज्म है और आप इसके थ्रू अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं. पहले वाली चीज़ों के थ्रू आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पुरानी चीज़ों के मुताबिक उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते. आपको हर चीज़ एक नई तरह से स्टार्ट करनी होती है. तो एवोल्यूशन एक ऐसी आपकी इम्प्लीमेंटेशन का एक ऐसा वो है जो अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो रन हो सके किसी नॉन नेटिव भी हार्डवेयर पे. मतलब कोई नया हार्डवेयर है. जैसे मैं आपको बताया हूँ कौन सा पहले आपकी होती थी जैसे डॉस. पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था सिर्फ कमांड लाइन के थ्रू हो सकता था. या फिर आपकी टच स्क्रीन अब बनी है. पहले टच स्क्रीन नहीं होती थी. ये क्या है? ये नॉन नेटिव हार्डवेयर है. इसका इसकी जो मशीन है या जो आपकी टच मशीन होती है उससे ये एक इसका कोई पुराना पहले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो जब आप इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे तो आपका सम टाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपको पुराने टाइम का होगा. अब वाला जो नया सिस्टम आया है उसके लिए भी आजकल ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं कि नॉन नेटिव भी अगर पुराना कोई हॉट जंबो. आपके पास है जी तो हाँ. जरूरी नहीं है कि वो ना चले. वो भी चल जाएगा. और अगर कोई पुराना हार्डवेयर उस पे आप चलाना चाहते हैं वो भी चलेगा नया भी चलेगा. नॉन नेटिव और नेटिव का ये मकसद होता है कि जो पुराने वक्तों की चीज़ है जदती पुश्ती जिसे कहते हैं ना कोई चीज़ है वो आपका वो भी रन कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे और नई आने वाले हार्डवेयर भी रन मैं कर बना के सकते नहीं हैं. हॉट आजकल जंबो. ऐसी चीज़ें आ रही हैं. अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर. पहले मैं अब कोई एक कर दियो वाला जनरल जुलसो. पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी मतलब लार्ज मैं नहीं है ना प्रोग्राम आज. वेरियस स्पेस स्ट्रक्चर्स. वन सिंपल स्ट्रक्चर आपका MS DOS का था.
मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो था यूनिक्स का था, फिर लेयर्ड एंड एब्स्ट्रक्शन आया था, फिर माइक्रो कर्नल जिसको आप मैक कहते हैं। ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स हैं। आगे हम इनके प्रॉपर तफसील से पढ़ेंगे इन स्ट्रक्चर्स को। 2 मिनट्स रह गए हैं आपकी क्लास खत्म होने में। मैं चाह रही थी आज खत्म हो जाता, लेकिन चलें कोई नहीं, एक क्लास और मैं लूंगी फ्राइडे को, क्योंकि हमारी 2 क्लास मैम अब 20 कम मिल जाएंगे नोट्स हमें? इंशाल्लाह। स्लाइड